Sir, 4 number. Okay, of course, I am going to explain number 3 and then after 4. Wait, Question see number here. 6. Wait, beta. See, question number 3. Classify the triangle. Means you have to name the triangle. And you have known how to name the triangle on the basis of angles. If all the angles are acute, then acute angle. If one angle is right means 90 degree, that is right angle. So, or if the angle, one angle is more than 90 degree, then this is obtuse angle. Yes. तो आपको ढूंढना Yes. है कि एंगल 90 से सब छोटे हैं तो एक्यूट। मुझे बताइए, इसमें तीनों एंगल 90 से छोटे हैं क्या? No, sir. No, sir. अब Right छोड़ दिया angle हमने। है। इसमें एक 90 डिग्री भी है क्या? Yes, sir. So it is a right angle triangle, beta. Now Yes, question sir. number B. See, okay, all the angles are of less than 90 degree. Yes, Yes, sir. sir. Very Yes, good. sir. So it is Acute angle. Acute angle. very good, very good. Okay, now one more thing. Already I have explained. Can you give this triangle any other name also? All the angles are equal. Equatorial. नहीं, इक्विलेटरल कौन बोला? पहले बोला इक्विलेटरल। नाम बताओ बेटा, जो पहले कुमार अमन। सर कुमार अमन ही बोला था आरती। कुमार अमन। सर सबसे पहले हम बोल इक्विलेटरल, इक्विटोरियल नहीं। कोई इक्विटोरियल बोल रहा था, वो गलत है। कुमार अमन इक्विलेटरल बोले थे क्या? यस सर। यस सर, वो बोला था। और कौन बच्ची बोल रही है जो पहले वो क्लेम की थी बोलने का? बताइए बेटा नाम। सर आरती कुमारी। तो आरती, कोई और बच्चा तुम्हारा नाम नहीं ले रहा है? बोलता, वो सपोर्ट करता तो मैं सोचता। सर मैं सबसे पहले और सर ये इक्विलेटरल बोली थी। क्या बोली थी? इक्विलेटरल। यस सर। और बाकी इक्विटोरियल बोला था सब। सही बात है, मुझे भी यही लग रहा है। आरती, यू आर राइट। बाकी अमन का इक्विटोरियल जैसा आया था मुझे लग रहा है, एंड आरती वाज इक्विलेटरल। तो आरती, थैंक यू। एंड कौन बच्चा इसका नाम मेंशन किया अभी, वो अपना नाम बताए। थैंक यू बेटा। हमेशा सर अजीत। अजीत, थैंक यू बेटा, थैंक यू। तो आरती, दिस इज अ वेरी गुड, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन वेरी गुड वाज गिवन टू यू बाय मी टुडे। थैंक यू सर। सर नाम कुमार आरती हो गया है। सर गलत हो गया, कुमार आरती हो गया है। कुमारी आरती। अब ठीक है। नाउ दिस इज फॉर आरती। वेरी गुड आरती, एंड इट्स योर डेट। You can take a screenshot of this. Okay, it's for you now. Next, Aarti, have you taken a screenshot? Yes sir. Okay beta, now come back to the point. See here, बेटा म्यूट कर लो, पीछे से आपकी माता श्री की भी आवाज सुनाई दे रही है। हाँ, देखिए यहाँ, तो इफ ऑल द एंगल्स, ये कौन सा ट्रायंगल है बेटा? डी। सर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। गुड। एक्यूट एंगल। और ये कौन सा ट्रायंगल? ये कौन सा ट्रायंगल है बेटा? राइट एंगल। सर राइट एंगल। ये भी एक्यूट है। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। मींस तो हियर यू हैव नेम। एफ नंबर सर आइसोसेलेस है। सर एफ नंबर का एक्यूट एंगल। आइसोसेलेस भी होगा एंगल। सर एक्यूट एंगल एफ नंबर। सर लेकिन एक्यूट, सर ये एक्यूट है लेकिन आइसोसेलेस भी है। कौन बोल रहा है आइसोसेलेस? नाम बताइए बेटा। कुमार अमन। सर एक्यूट भी है लेकिन आइसोसेलेस भी एक तरह से है। यस सर, क्योंकि इसमें दो सेम है। दो सेम है। अमन, एक चीज जब आप बोलते हो बेटा मैं सुन लेता हूँ अमन, एंड इट इज रियली गुड। अमन जो है उन्होंने भी सही बताया है कि सर जब दो एंगल इक्वल हो तो इन दोनों एंगल का जो ओपोजिट साइड होगा वो इक्वल होगा, और ये केवल एफ के साथ नहीं है,
सर ये पहला वाला के साथ भी है बेटा, ये वाला भी जो है ना वो भी आइसोसेलेस हो सकता है। ठीक है। सर ई नंबर स्केलिन ट्रायंगल है। कौन सा? सर आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ई नंबर हाँ स्केलिन है बेटा, इसलिए क्योंकि तीनों एंगल डिफरेंट है तो स्केलिन है। आगे आते हैं। अब हमें नाम देना है साइड के बेसिस पे, और हमें जो है नाम कैसे देना है, इक्विलेटरल में तीनों साइड इक्वल होता है तो पहले केवल इक्विलेटरल को ढूंढते हैं। अच्छा मैं बोलूं या आप लोग बोलेंगे? अगर आप लोग की मन है बोलेंगे। सर बी नंबर है। सर बी नंबर, सर बी नंबर है बस, इक्विलेटरल। सर बी नंबर बस। सर ऑलरेडी बी नंबर। सर बी नंबर इक्विलेटरल है। सर बी नंबर तो एक्यूट एंड इक्विलेटरल है। नहीं मैंने मौका दिया है, आप लोग बोल लो पहले, उसके बाद ही मैं बोलूं। सर बी इक्विलेटरल नंबर सर इक्विलेटरल है। सर इक्विलेटरल सर बी नंबर में होगा। सर इक्विलेटर सर बी नंबर में होगा। सर इक्विलेटर बस बी नंबर में होगा, और क्या कहेंगे? और कोई नंबर में नहीं। आइसोसेलेस सी और एफ में होगा। बेटा कभी भी आप क्वेश्चन का आंसर एक बार बोलते हैं दैट इज गुड, आई अंडरस्टैंड, आई लिसन, बट इफ यू आर सेइंग रिपीटेडली you are just making your point not up to the mark, तो थोड़ा सा आप एक बार बोलिए and that's good, let the teacher to understand। क्या आगे बढ़े हम? यस सर। क्योंकि एक चीज को आप बार बार जब बोलते हो तो वो चीज ज्यादा बार आवाज करती है और क्लासरूम डिस्टर्ब होता है। तो पहले मुझे बोलने दो और आपको लिखना है, वो मैसेज करना है, आई विल गिव, आई अलाउ यू ऑल टू राइट, बट वेट, listen the question properly. See, question number 4, classify triangles according to the side। तो हम जानते हैं कि साइड के बेसिस पे 3 डिफरेंट नेम्स हैं, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस एंड स्केलिन। इक्विलेटरल में तीनों साइड इक्वल होता है, तो अगर आपको इसमें से तीनों साइड इक्वल दिख रहा है तो वो इक्विलेटरल है। लेकिन अगर तीनों साइड इक्वल नहीं है तो आप कह सकते हो कि ये इक्विलेटरल नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। उसी तरह से आइसोसेलेस में दो साइड इक्वल होता है, तो अगर आपको कोई दो साइड इक्वल दिख रहा है तो आप बिल्कुल कह सकते हो कि सर ये दो साइड जो इक्वल दिख रहा है ये क्या है, आपका आइसोसेलेस है। और अगर दोनों साइड इक्वल नहीं दिख रहा है, कोई साइड इक्वल नहीं दिख रहा है, तो वो आपका स्केलिन हो जाएगा। तो वो स्केलिन हो जाएगा, ये पहला वाला भी, डी भी, और तीसरा वाला भी। मतलब 3 ट्रायंगल आपको स्केलिन मिला। ठीक है, रेड पेन से स्केलिन मिला, और आइसोसेलेस आपको ये ग्रीन वाला मिला इक्विलेटरल ब्लैक, और इक्विलेटरल आपको ब्लैक मिला। क्लियर है? आगे बढ़े? यस सर। यस सर। 4 के बाद अब कौन सा क्वेश्चन आपको पूछना है बताइए? सर 6। 6 क्वेश्चन क्या कहता है, पहले मैं 6 क्वेश्चन के बारे में बताता हूं। आप लोग नीचे आंसर करना, मैसेज में रेडी हो जाओ। पहला आंसर आप लोगों को एक बच्चे का नाम मैं लिखूंगा, पहले क्वेश्चन का आंसर अगर आ जाएगा तो। अभी तो कुछ पूछा ही नहीं हूं मैंने, आप लोग आंसर लिखने लगे। चलिए तब क्वेश्चन का आंसर मत लिखिए, अब आ जाइए क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन कहता है कि ट्रायंगल के एक प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी, and the meaning of this is sum of angles of a triangle
is equal to 180 degree. Sum of angles of a triangle is equal to 180 degree. यानी कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा. तो suppose I am giving you a triangle and its angle is also given by me, that is 43. एक एंगल है 43, एक एंगल है 79, तीसरा एंगल का जल्दी से वैल्यू लिखिए मैसेज में. And 50. फर्स्ट का 50 डिग्री होगा. मैंने जो दिया है क्वेश्चन उसका देखिए. थर्ड एंगल, एंगल बी का वैल्यू क्या होगा? सर 50 होगा. सर 50 होगा. गलत है 50. और बोलिए. सर गलत है. सर 58 हो. सर 58 होगा. 58 होगा सर. 58 इज द राइट आंसर. तो सबसे पहले 58 किसने लिखा है या किसने बोला है? सर बोले लेकिन हम है सर. बोले हम है सर, लेकिन लिखा सबसे पहले. बेटा लिखने वाले का इम्पोर्टेंस ज्यादा होगा. सर टाइप करने में थोड़ा लेट हो. कोई बात नहीं बेटा, अच्छी बात है, आपको आता है. नेक्स्ट टाइम आप आगे बढ़ जाओगे, ठीक है ना. तो निशांत, अजीत, राजवीर, अनुष्का, आदित्य, सृष्टि, ईशांत, रिद्धि, सभी बच्चों का आंसर एक ही टाइम में आया है, क्योंकि टाइम तो सेम दिखा रहा है. बट हियर निशांत इज सबसे पहले निशांत का आया था. या सो निशांत विल बी गिवन दैट रिवॉर्ड. चलिए बेटा निशांत. सर वेरी गुड का कितना पॉइंट होता है? 10 पॉइंट होता है बेटा. ओके. इट्स अ वेरी गुड. तुम्हारा कितना है अजीत? 10 ही है. 10 है. इट्स अ बिग वेरी गुड. वेरी गुड निशांत, वेल डन, कीप इट अप. हालांकि बाकी बच्चों ने भी किया है, बस थोड़ा सा टाइम से स्लिप किया है. तो बच्चों अब ये निकल जाएगा इसमें से सारे क्वेश्चन, क्योंकि दो एंगल को जोड़ना है और 180 से माइनस करना है, तो आ जाएगा. चलिए अब मुझे बताइए. सर डी का 45 होगा. 7, 8, 9, 10 इनमें से कोई बच्चा है जो मुझसे क्वेश्चन पूछेगा? 7, 8, 9 से कोई एक क्वेश्चन? यस सर, क्वेश्चन नंबर 8. चलिए देख लेते हैं. One of the two acute angle of a right angle triangle is 48. मतलब the given question is a right angle triangle. तो right angle triangle का एक एंगल तो 90 का हो गया, and one angle is of 48. ये हो गया 48 डिग्री का. तो तीसरा एंगल जब आप निकालिएगा तो 42 डिग्री आ जाएगा. कैसे आएगा 42 डिग्री? सर हम बताएं. क्योंकि आप सर 90 और 48 को प्लस करेंगे. सर 90 और 48 को प्लस करके 180 डिग्री से माइनस कर देंगे. यस सर. यस सर. तो 180 डिग्री में अगर हम माइनस करेंगे 138 डिग्री, तो हमें 42 डिग्री ही मिलेगा. क्लियर है? अच्छा, तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया है निशांत? कुछ 5 सर, 6, 7, 8 नंबर बता देना, क्योंकि अब मेरा नेटवर्क इशू के कारण हम लीव हो गए थे. बेटा सारा क्वेश्चन आप से बनवाना चाहते हैं? Sir, but I am asking question number 7. Okay, I am solving question number 7 for you. In a triangle, first angle is twice of the second angle, and the third angle is thrice of the first one. चलिए, क्या म्यूट कर लेंगे आप लोग? Good. Now see the triangle. Question number 7 has a triangle
और इस ट्रायंगल का पहला एंगल अगर x है तो दूसरा एंगल इसका डबल है, तो इट मीन्स 2x। ये से और जो 2x। तीसरा एंगल है ना वो पहले एंगल का ट्रिपल है, यानी 3x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट यू नो that angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree, and the value of angle A is x, value of angle B is 2x, value of angle C is 3x। मुझे आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर दो, 1 आम प्लस 2 आम प्लस 3 आम कितने आम हुए? 6। और अगर 6 आम की कीमत 180 रुपीज होती तो 1 आम की कीमत कितनी होती? 30। तो अगर एक आम की कीमत 30 रुपये होती, यानी x का अगर वैल्यू 30 डिग्री होता तो x इज इक्वल टू 30 डिग्री आ जाता। 2x का मतलब हुआ डबल, यानी 32 या 60 डिग्री आ गया होता। और तीसरा जो एंगल होता 33 या 90 डिग्री आ जाता। 90 डिग्री मतलब कि राइट एंगल। तो हमें ये पता चला, तीनों एंगल भी पता चला, और अगर ट्रायंगल का नाम पूछा जाता तो हम वो नाम भी इसमें बता सकते थे। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है। बन गया? आप लोग कॉपी पे उतारते हो बेटा? यस सर। सर 2 मिनट वेट कीजिए ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आई एम वेटिंग। ओम Sir, completed. Yes, sir, completed. Sir, completed. Sir, wait for 2 minutes. Completed. जो बच्चे लिखे हैं कंप्लीट हो गया है जिनका, वो एक बार जरा मैसेज में डन लिख दें। डन 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 लिख दीजिए फटाफट। हो गया? Yes sir. No sir, wait. क्वेश्चन नंबर 8 बता दीजिएगा। क्यों नहीं, मैं तो इसी के लिए हूं बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, वन ऑफ द टू इक्वल एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 55। मींस एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसके दोनों एंगल 55 डिग्री के हैं। तो तीसरा एंगल का वैल्यू क्या होगा? मैं बनाता हूं क्वेश्चन नंबर 8। सर मैं कहूँ 70 होगा। 70 degree. यस सर। Here is the triangle number 8. Given question is, it is an isosceles triangle of two equal angles, that is 55 degree. Okay, and you have to find the third angle. You know that the value of the third angle will be equal to 180 degree minus sum of the two given angle, and this is 180 minus 55 plus 110. 55 is minus 110, that is equal to 70 degree. क्लियर है? Yes sir. सर मैंने बोला था। अच्छी बात है, आप सभी लोग को पता है, जो बना चुके हैं उनको पता है, उन्होंने पहले बोला था। लेकिन जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उस वक्त बिल्कुल अलर्ट रहिएगा, उस वक्त के आंसर चाहिए। और जब आप कोई चीज एक बार से ज्यादा बार बिना पूछे रिपीट करते हैं, दैट इज नॉट द गुड एंड एप्रिसिएबल वर्क। ओके, तो आप लोग बेटा हमेशा जब कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर कीजिए, जब नहीं पूछा जा रहा है
और आप बीच में सर बना रहे हैं और आप बीच में लगातार बता रहे हैं कि सर 70 डिग्री होगा, सर 110 होगा। आपको इंतजार करना चाहिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन भी डाउट में आते हैं। तो ये उन बच्चों का जो है, जो बच्चे क्वेश्चन पूछे हैं उनके साथ थोड़ा बुरा होता है, क्योंकि वो तो क्वेश्चन जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। वो आपके मेरे स्क्रीन को देखते हैं और उसके बाद वो समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीच में जब कोई बच्चे की आवाज आती है तो उससे उनको इंटरप्शन होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ना क्या बेटा? 7 नंबर सर थोड़ा सा दिखा दीजिए ना। लीजिए बेटा, देखिए। इलेक्ट्रिसिटी बनाओ ना, 10th वाला फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल। कोचिंग में रखा है। अच्छा, तो एनसीईआरटी की बुक से बनाओ। 10th का है ना एनसीईआरटी? नहीं है, साइंस नहीं है। अच्छा, तो मैथ ही करो, हाइट एंड डिस्टेंस बनाओ। मेंसुरेशन, हाइट एंड डिस्टेंस खत्म करो, सर्कल खत्म करो। बोलिए बेटा, हो गया? नो सर, रुक जाइए। यस सर, कंप्लीट हो गया। जल्दी कीजिए बेटा। यस सर, कर दो सर हो गया। यार तुम स्क्रीनशॉट ले लो ना। चलिए, अब जो है हम लोग ट्रू फॉल्स करेंगे, और मैं चाहता हूं सारे बच्चे जो है ना, एक बार जल्दी से इसके आंसर को मैसेज में लिखने के वक्त ध्यान रखना है कैसे लिखना है। ए का ट्रू, बी का फॉल्स, सी का फॉल्स, डी का फॉल्स, ट्रू, इस तरह से लिखना है। मतलब सबका ए से ई तक एक साथ टाइप करना है। अलग अलग टाइप करना मतलब डिस्क्वालिफिकेशन। एक साथ टाइप करके पूरा का पूरा आंसर देना है। तो मैं चाहता हूं जल्दी से आप लोग क्वेश्चन देखो और उसको टाइप करके जल्दी दो। देखता हूं हु इज राइटिंग पूरा ए से लेके ई तक का सारा आंसर सही, नाम के साथ। देखता हूं मैं। बुक सभी के पास होता है, तो सबसे पहला जो मेरे पास दिख रहा है निशांत, दिख रहा है निशांत का। इतना बड़ा बड़ा लिखे आप बेटा, एफटी भी लिखते तो चलता। एफटी एफ। चलिए देख लेते हैं हम। निशांत एफ। सर वो पहले से ही टाइप करके बैठा हुआ रहता है। नहीं बेटा, वो जो भी टाइप करके बैठा रहता है, ऐसा थोड़ी था कि सर को पता था कि सर ऐसा ही पूछेंगे। इस बात को मैं नहीं मान सकता। चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए, तो 10th क्वेश्चन में हम देखते हैं कि उनका सही है या गलत है। ऑल द एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। ये तो फॉल्स, क्योंकि ऐसा केवल इक्विलेटरल में होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में होता है। If one of the angle of triangle is obtuse, ट्रू, other two triangle must be acute. ये true नो होगा। सर, ट्रू। ट्रू A right triangle can be equilateral. No, it is false. फॉल्स। क्योंकि राइट एंगल में एक 90 होगा, बाकी सब अलग होगा, और इक्विलेटरल में तीनों एंगल 60 होता है। इक्विलेटरल में तीनों एंगल क्या होता है? 60 होता है। इक्वी एंगुलर एंगल हैज इट्स थ्री साइड्स आल्सो इक्वल। ये भी ट्रू होगा। सर ट्रू। A triangle can have two obtuse angle, ये false होगा। मतलब निशांत again scored 10 more points। सर मेरा भी सारा सही था। बिल्कुल सही होगा बेटा। सबसे तो पहले यहाँ पे कौन दिया? इनको वेरी गुड इंटू 2 मिलता है। निशांत ये पहले से टाइप करके रखता है क्या? हाँ, पहले से इस बार टाइप किया था। जैसे ही सर बोले तो ऐसे ही सीधे में से डाल दिया। चलो अच्छा है, अब तुम लोग भी टाइप करके रखा, ठीक है ना? तो तुमको भी ये फायदा होगा। लेकिन देखो मैं क्वेश्चन क्या पूछता हूँ, ये उस पर डिपेंड करता है कि तुम मुझे गेस कर पाते हो कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक रनिंग सम कह रहा है क्वेश्चन कि रनिंग सम बनाना है, और इस रनिंग क्वेश्चन में जल्दी से आप क्वेश्चन नंबर केवल 3 बनाओ। 3 बना के जल्दी से मैसेज टाइप करो। ओनली 3। देखते हैं इसमें निशांत भी आगे रहते हैं या कोई और टाइप करके रखे हुए रहते हैं। वेट
म्यूट करो बेटा, म्यूट करो। अच्छा, कौन कौन बच्चा अनम्यूटेड है? अनम्यूट नहीं रखो, म्यूट रखो। फिर सर ईशांति की है फर्स्ट। फिर ईशांति है। ईशांत या निशांत? निशांत, सॉरी निशांत। तो इसमें क्या कहोगे बेटा? इसमें भी पहले टाइप करके रखे हुए था वो। क्या पढ़ रही है? नो सर। बलराम प्लीज म्यूट बेटा। तो निशांत, इट्स रियली वेरी गुड, बहुत अच्छा है निशांत, वेल डन, मूव अहेड एंड दिस इज गुड। क्या बात है, निशांत इज डूइंग ग्रेट। सो हियर वेरी गुड इनटू 3। अब ये भी बताओ निशांत की, क्या तुमने जो है निशांत, तो ठीक है, तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया है ना? यस सर। 3 वाला, इनटू 3 वाला ले लिया है? भैया से पूछ रहा है। नो सर। भैया से पूछ रहा है मीन्स व्हाई यू आर ब्लेमिंग निशांत? ओके निशांत, नाउ आई एम हियर एंड आई हैव ए क्वेश्चन टू आस्क